बैठकर नमाज पढ़ना कब जायज है? क्या उज़र की वजह से जैसे टांग वगैरह में दर्द हो तो बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? शौकत वानी कश्मीर से। जी जनाब, मजबूरी में जायज़ है। अगर आप फ़र्ज़ नमाज, नफिल तो वैसे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज अगर आप टांग में दर्द वगैरह है, खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो मजबूरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला उन्हें उनकी ख़ताओं से दरगुजर करेंगे और उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिन बागात में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वो जन्नत है जिसका तज़किरा कुरान मजीद में बेशुमार है, बेशुमार। होना तो ये चाहिए, उसूल और ज़ाब्ते की बात यह है कि जब किसी चीज़ की खबर दी जाती है तो एक मर्तबा देना काफ़ी होता है। आप अगर किसी को एक दफ़ा कोई खबर दें कि फला जगह ये वाक़या हुआ है या होगा, एक दफ़ा की खबर काफ़ी है। दूसरी मर्तबा जब आप उसे खबर देंगे तो वो आपसे कहेगा कि ये बात मैं आपसे पहले भी सुन चुका हूँ, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर तीसरी मर्तबा आप उसे कहेंगे तो कहेगा भाई कितनी मर्तबा बताओगे, सुन सुन के कान पक गए हैं, बार बार एक ही रट लगाए चले जा रहे हो। फिर अगर चौथी मर्तबा भी बताए, आप मिलना बंद कर देंगे, उंगलियां ठोस लेंगे। और फिर इसके बावजूद बाज ना आए, पांचवी मर्तबा भी बताए तो आप अखबार में ऐलान करेंगे मेरा इससे कोई दूर दूर का भी ताल्लुक, क्या ख्याल है भाई? नहीं है। कमाल की बात यह है, अलहम्द से लेके वन्नास तक ये कलाम चूंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का, अल्लाह इस कायनात को बनाने वाला। देखें, हम तो वो बात करेंगे ना, हम कोई किताब लिखें या कोई तहरीर लिखें तो जिस चीज की हमारी नजर में अहमियत ज्यादा होगी हम वो बयान करेंगे। ये जो शख्स जो बार बार एक चीज की खबर दे रहा था, यहाँ तक कि आपने अखबार में ऐलान कर दिया कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये खबर देने वाला या तो पागल और दीवाना था, या ये कि वो खबर ऐसी थी जिस खबर में आपके लिए अहमियत हो ना हो उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत थी। वो उस खबर को बहुत अहम समझता है। इंसान जब किसी खबर को बहुत अहम समझता है तो उसे बार बार बयान करता है। आप इम्तिहान में पास हो गए बहुत अच्छे नंबरों से, तो मुमकिन है एक ही शख्स को 4 दफा बताएं, वो आप 4 दफा बताएं, खुशी होती है इंसान को बताने से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में जन्नत और जहन्नम की अहमियत है। अल्लाह को पता है कि असल नेमतों की जगह, मजों की जगह वो जन्नत है। ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो मजे हम उड़ा रहे हैं दुनिया में, है तो ये भी बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में, बहुत नेमत है। रिश्तेदार हैं, दोस्तियां हैं, आपस की मोहब्बतें हैं, लेकिन जन्नत के मुकाबले में हीच कुछ भी नहीं। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में एक शख्स, इनको उठा दें, जो सोया करे, हमारे हजरत फरमाया करते थे साथ वाला आदमी उसे जगा दे, क्योंकि शैतान पहले तो आने नहीं देगा ना मजलिस में, फिर आ जाएंगे तो शैतान की कोशिश होगी सुला दिया जाए। तो ये जो दुनिया के मजे हैं आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया में हमेशा तकलीफ ही देखी हो, कैद खाने में गुजार दी, उसे अगर जन्नत की एक झलक दिखा दी जाए, सैर करा दी जाए, फिर उससे कहा जाए तुमने कभी कोई गम देखा है, वो कहेगा मैंने जिंदगी में कभी कोई गम देखा ही नहीं। उसको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि वो सारे गमों को भूल जाएगा। और जिसने दुनिया में ऐशो इशरत में वक्त गुजारा, सारी जिंदगी बड़े मजे में गुजरी उसकी, उसे एक दफा जहन्नम में गौता देल के निकाल दिया जाए, फिर उससे पूछा जाए कि क्या तुमने कभी सुकून और लज्जत और मजा देखा, वो कहेगा मैंने जिंदगी में कभी सुकून, लज्जत और मजा नहीं देखा। तो इतनी लजीज चीज, मैंने अर्ज किया था ना पिछले बयान में कि ये दुनिया की नेमतें अल्लाह की रहमत तो है, अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी नहीं है, मेजबानी नहीं है। ये वो है जैसे किसी को बगैर इस्तेहकाक के भी उसका हक नहीं बनता, फिर भी एक लंगर है, सबको मिल रहा है। लंगर जो है ना, लंगर, उसमें कोई ज्यादा कीमती खाने नहीं होते, उसमें तो कोई मजार की कोई बिरयानी होगी, वो जो लंगर बांट रहे होते हैं ना, ये मजारों से उठाते हैं, कितने पैसे नहीं होते इनके पास के खरीद के इतना बांटे, या मजारों से होलसेल के हिसाब से खरीद के लंगर बट रहा है। तो ये जो दुनिया की नेमतें हैं ये तो अल्लाह की तरफ से क्या है, लंगर, दावत
जो जिसमें अल्लाह मेजबान होगा, नुजुलम मिन गफूरिर रहीम, उस बादशाह की तरफ से दावत जो बड़ा मेहरबान, मगफिरत करने वाला और इंतहाई रहम करने वाला, और वो देगा भी आमाल का बदला। दावत की भी दो किस्में हैं। देखो, दावत जब किसी की भी की जाती है तो फिर अपने हिसाब से की जाती है, आपकी औकात देखी जाती है, आप क्या हैं। आप दावत करना चाह रहे हैं, दौलतमंद हैं, तो जरा खाना पुरतकल्लुफ होगा, बैठने की जगह एयर कंडीशन होगी, मेहमान के लिए नरम सोफे होंगे, गद्दे होंगे, खाने से पहले सूप पेश करने का इंतजाम होगा। अब मेरी दावत करें तो ये सब बातें सोच लिया करें। खाने से पहले सूप पेश करने का इंतजाम होगा, कमरा समझ गए कैसा होगा, एयर कंडीशन रूम होगा, बैठने के लिए नरम गद्दे, सोफे, और हर वो चीज जो उस वक्त आप मेहमान के इकराम के तौर पर आप समझते हैं कि इसमें मेहमान का इकराम है, वो तमाम चीजों का इंतजाम करेंगे। कमरे में अगर सफाई नहीं थी, मेहमान के आने से पहले सफाई, पोछा लगवाया जाएगा, सोफों को तरतीब दिया जाएगा, गाँव तकिए, हालांकि एक आदमी है मगर उसकी वजह से बिस्तर भी सेट किया जा रहा है, गाँव तकिए भी अपनी जगह पे, और स्प्रे भी किया जा रहा है, एयर फ्रेशनर चमेली का या कोई भी स्प्रे किया जा रहा है, वॉशरूम देखा जा रहा है साफ है या नहीं, फिर बच्चों को भगाया जा रहा है कि कहीं मेहमान की नींद खराब ना कर दें। हालांकि ये मेहमान वो है जिसने आपको कुछ दिया नहीं है, बस एक इज्जतदार आदमी है जिसे आप समझते हैं कि ये मेहमान बनने के काबिल है। और एक दावत वो होती है जिसमें महदूद निशस्तें हों, उसमें मखसूस लोगों को आने की इजाजत हो, और वो मखसूस वो लोग वो हैं कि जिन्हें आपने, जिनके जिम्मे कोई काम लगाया और उन्होंने वो काम पूरा कर दिया, और काम भी थोड़ा नहीं लगाया, उनके जिम्मे अल्लाह ने लगाया कि दिन भर में 5 नमाजें पढ़नी है, अल्लाह के सामने आके सजदा करना है, ये सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, सारी जिंदगी। दुनिया में हर काम की छुट्टी है, कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं है जो छुट्टी के बगैर होता हो, लेकिन नमाज ऐसी चीज है कि जिस दिन फर्ज होती है, बुलूगत की दहलीज पे इंसान कदम रखता है, फर्ज हुई और मौत तक फिर छूटती नहीं है। सफर हो, हजर हो, पढ़ता ही चला जाएगा, पढ़ता ही चला जाएगा, किसी दिन भी माफ नहीं है। नमाज सिर्फ एक हालत में माफ होती है, बेहोश हो गए आप और 24 घंटे से पहले होश आ गया तो जितनी बेहोशी में नमाजें गुजरी सारी पढ़नी पड़ेंगी, वो भी होश आते ही वाजिब हो जाएंगी। और खवातीन पर तहारत जब की हालत में ना हो, वो इसलिए मजबूरी है कि नापाकी में नमाज नहीं होती, और नमाज उस वक्त माफ होती है कि जब आप इतने माजूर हो जाए कि गर्दन भी ना हिला सकते हो नमाज पढ़ने के लिए। अगर आप इतने माजूर हैं कि गर्दन के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं तो भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, और अगर इससे भी गए फिर नमाज माफ होगी, लेकिन हो सही हो गए फिर पढ़ो सारी। तो ये जिम्मेदारी इसने पूरी की होगी, नमाजों की पाबंदी की, नींद को कुर्बान किया और 5 वक्त वुजू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जो वुजू करती है ना 5 वक्त, किसको खुश करने के लिए करते हैं हम? देखो, लोग चेहरा धोते हैं किसी दावत में जाने के लिए ताकि हम अच्छे लगें, सारा दिन नहीं धोएंगे लेकिन किसी दावत में जाएंगे साबुन से रगड़ के धोएंगे। नमाजी सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए 5 टाइम चेहरा धोता है, और नमाज में आधी मशक्कत तो वुजू में है, वुजू में आधी मशक्कत, लेकिन अल्लाह को नमाजी की ये अदा इतनी पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के चेहरे क़यामत के दिन 14वीं की चांद की तरह चमकते होंगे। वो जगह उनकी चमक रही होंगी चांद की तरह जिन जगहों को ये धोया करते थे, क्योंकि बार बार धो धो के चेहरे पर इनके ऐसे नूर पैदा हो जाएगा, दुनिया में तो ये नूर नजर नहीं आता, क़यामत के दिन नूर की किरणें निकल रही होंगी इनके चेहरों से, इनके बाजुओं से, इनके पांव से, वो तमाम आज़ा जो धोए जाते थे उसका नूर इनके चेहरों से निकल रहा होगा। यहाँ एक छोटा सा फिक़ही मसला बता दूं कि कुरान मजीद ने पाँव को धोने का हुक्म दिया है, पाँव पे मसा करने की इजाजत नहीं दी है, और हदीस में जो मसा करने की इजाजत है वो खुफ़ैन के बारे में। खुफ़ैन अरबी जबान में खुफ आम मोजों को नहीं कहते, ये जो हम आम सादा से मोजे चढ़ा लेते हैं ना 20 रुपए वाले, ये खुफ नहीं है। बाज लोग इन्हीं खुफ पर मसा कर लेते हैं। सऊदी अरब में ये बहुत बीमारी फैल गई है, सब इन्हीं सादा मोजों पे मसा कर रहे हैं। हालांकि सहाबा और ताबईन और अइम्मा अरबा से जो साबित है और हदीस से जो साबित है उसमें कुरान मजीद का जो हुक्म है ना धोने का, ये धोने का हुक्म किसी कमजोर दलील की बुनियाद पे छोड़ा नहीं जा सकता।
क्योंकि कुरान मजीद मुतवातिर कतई किताब है। अल्लाह ने पाँव के कुरान मजीद में धोने का हुक्म दिया, मसा की इजाजत नहीं दी। लिहाजा मसा वहां किया जाएगा जहां पूरी उन शराइत का मजबूत दलाइल का ख्याल किया जाए और रियायत की जाए। दिन दलाइल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ बयान किया है। और वो खुफैन, खुफ चमड़े का मोजा हो, या ये कि ऐसा मोजा जो जूते की तरह होता है जिससे एड़ियां ढकी हुई हो अपने सहारे पे, जो फुकाहे कराम जिसकी तफसील बयान करते हैं। तो ये जो आम तौर पर लोगों में सादा कपड़े के मोजे चढ़ाकर सऊदी अरब, कुवैत वगैरह में ये जो रिवाज चल पड़ा है, ये हदीस के भी खिलाफ है, कुरान मजीद के तो खिलाफ है ही। बिल्कुल जैसे चेहरा धोने का हुक्म दिया कुरान ने, इसी तरह पाँव धोने का हुक्म दिया, और अइम्मा अरबा के मजहब के भी खिलाफ है। हदीस को समझने में अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्न हम्बल, इन फुकाए किराम के पास जो हदीस का इल्म था वो इल्म भी कामिल, और इनको अल्लाह ताला ने इन हदीस की जो बसीरत अता फरमाई थी, हदीस को समझने की, वो बसीरत भी कामिल थी। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला वो फकीह थे 7वीं सदी हिजरी में, जिन्होंने ये कहा कि सादा मोज़ों पर भी मसा हो सकता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, उनकी भी यही राय थी। तो पूरी उम्मत से उन्होंने जुमहूर से एक इख्तिलाफ किया 7वीं सदी हिजरी में। तो वो चूंकि सऊदी अरब में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताबों को बहुत अकीदत के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए वो बहुत सारी चीजों में इब्न तैमिया रहमहुल्लाह को फॉलो कर लेते हैं। और फिर लेकिन इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह के जो शागिर्द थे इब्न रजब, भी बहुत बड़े आलिम थे, इन्होंने इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला के इस नजरिए पर रद्द किया, अपने असातिज़ा के इस नजरिए पर, और सख्ती से रद्द किया, और ये दावा किया कि जो चारों आइम्मा के मज़ाहिब हैं, इन मज़ाहिब से निकलने की इस उम्मत को इजाजत नहीं है, क्योंकि इसमें दलील भी कमजोर होती है और बसा औकात कुरान और सुन्नत की वाज़ेह नसूस की मुखालफत भी लाजिम आती। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हजरात सऊदी अरब में हैं वो ऐसे ही मसाना शुरू कर दें सिर्फ अरबों को देख के। मेरा मकसद किसी अरब आलिम की बुराई खुदा ना ख्वास्ता नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन अरब उलमा से पहले के उलमा बहरहाल ज्यादा लायक हैं इसके कि उनकी इत्तिबा की जाए। सऊदी अरब का जो कानून है इमाम अहमद इब्न हम्बल को फॉलो करता है, इमाम अहमद इब्न हम्बल मुज्तहिद हैं, उनके मजहब को फॉलो किया जाएगा इसमें, तो मकसद किसी की तौहीन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर सऊदी अरब ही को फॉलो करना है तो आज से 100 साल पहले का सऊदी अरब कुछ और था, आज का कुछ और है। आज से 100 साल पहले अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे, किसी अपने बूढ़ों से पूछें, ये रिवाज नहीं था सऊदी अरब में आम मोज़ों पे मसा करने का, बिल्कुल नहीं था, उसको बुरा, उसको जायज नहीं समझते थे। उनके फतावा मौजूद हैं उलमाए अरब के, और इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं, तो इसलिए ये इसकी इजाजत नहीं है, इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए इंसान को। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत जो वुजू के आजाद होती है, चेहरा भी धोती है। इसमें एक खराबी ये भी है कि नबी ने क्या फरमाया, वुजू के आज़ा, उसमें पाँव भी दाखिल हैं या नहीं? तो पता चला पाँव में भी असल क्या है, धोना। जबकि ये जो आम मोजे हैं ना, ये तो चढ़ाना बहुत आसान है। चमड़े के मोजे आम हालात में इंसान चढ़ाता ही नहीं है, जब मजबूरी होगी तो चढ़ाएगा वो, उसमें फिर मसा की भी इजाजत दी शरीयत ने। अगर आम मोजों पर मसा इतने आसानी से जायज होता तो फिर तो मोजे हम भी सब चढ़ा लें, तो पाँव धोने का हुक्म तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। पाँव धोने का हुक्म तो बिल्कुल खत्म। साहबा के लिए कितना आसान था कि एक पट्टी पाँव पे चढ़ा लेते, एक पट्टी बांध लेते और सारा दिन फिर उसी में मसा करते रहते। ऐसा नहीं करते थे साहबे कराम। सफर में, हजर में जहां मोजे पहनने पड़ते थे तो वो मोजे जाहिर है वही होते थे जो सफर में काम आ सके, चलने, चप्पल पहन के चलना, इतने लंबे लंबे सफर, उनमें ये कपड़े के मोजे नहीं काम आते थे उनके। ये तो 2 मिनट में, एक दिन में फटफटा के खत्म हो जाएंगे। तो आज एक आजादी उम्मत में पैदा हो रही है, आजादी। बस हर आदमी, हर कोई मौलवी साहब होते हैं, दलील के नाम पे जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं। इस पे कसीर उलमा के फतावा हैं कि अइम्मा अरबा के मज़ाहिब में से किसी और उनके मजहब को छोड़ा ना जाए, अलबत्ता दूसरे उलमा की जात पे तनकीद न की जाए, उनको माजूर समझा जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुसलसल ये आज़ाद धुलते हैं, तो मेरी उम्मत इन आज़ाद के धुलने की वजह से दूसरी उम्मतों से मुमताज होगी। साफ पता चलेगा ये वुजू करने वाले लोग हैं, इनके चेहरों पे, इनके हाथों पे नूर होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको जेवर पहनाया जाएगा उन मकामात पर जो मकामात वुजू में धुला करते थे। क़यामत के दिन जन्नत में मर्दों को भी जेवर पहनने को मिलेगा। ये मर्दों की खूबसूरती के लिए आज भी बहुत से लोग पहनते हैं ना, मर्द लॉकेट पहनते हैं, सोना पहनते हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं कि हम, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में
मर्द पे हराम कर दिया। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो दुनिया में सोना पहनेगा आखिरत में उससे महरूम रहेगा, जो मर्द दुनिया में रेशम पहनेगा आखिरत में रेशम से महरूम रहेगा। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को इतना दिलनशी बनाया, इतना दिलनशी बनाया कि अलहम्द से लेके वन्नास तक जन्नत 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 जन्नत, बार बार अल्लाह ने उसका तस्करा भर दिया। जहां नेक अमल की बात होती है अल्लाह फरमाते हैं जो ईमान लाया और नेक अमाल इख्तियार किए उनको बेहश्ते बागात में दाखिल करूंगा। और जहां जन्नत का तस्करा, जन्नत की नहरों का तस्करा जरूर है, तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ऐ अल्लाह तूने पहली दफा बताया जन्नत बरहक, हमने मान लिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। अगले रुकू में अल्लाह फिर बता रहे हैं जन्नत में दाखिल करूंगा ऐसे बागात में। ऐ अल्लाह 2 दफा बता दिया, अब तो समझ में आ गया। अल्लाह तीसरी दफा जिक्र करते हैं जन्नत में दाखिल करूंगा ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ऐ अल्लाह तूने 3 दफा बता दिया, समझ में आ गया। चौथे रुकू में फिर आ रहा है जन्नत में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। 5वें रुकू में फिर अल्लाह बयान करते हैं, 6ठे रुकू में फिर बयान करते हैं। कोई रुकू ही ऐसा होगा जो जन्नत के तस्करे से खाली हो, बार बार जन्नत जन्नत जन्नत। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह जब नमाज के लिए बुलाते हैं ना, नमाज के लिए, तो एक दफा कह दिया हय्या अलस सलाह, काफी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइमिंग बता दी, भाई ये नमाज, जैसे कुरान में अल्लाह ने नमाज के औकात बता दी कि अक़ीमिस सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फज्र, कि दुलूक शम्स सूरज ढलते हुए पढ़ो। अलामत क्या है? नमाज पढ़ता हो, ये अलामतें हैं या नहीं है? लेकिन क्या मतलब जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर का बच्चा है? बोलते क्यों नहीं भाई? ना 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 भाई, है मुसलमान लेकिन अलामतें मुसलमानों वाली नहीं। हमारे दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा कि आजकल मुसलमानों के पास अपने मुसलमान होने की सिर्फ एक अलामत रह गई, ये खतने। उसके अलावा सारी अलामतें क्या है? कोई काम मुसलमानों वाला नहीं। इस्लामी मुल्क की डेफिनेशन क्या है? आइन में ये लिखा हुआ हो कि इस्लाम सुपीरियर है। अलामतें क्या हैं? अजानें होती हों, मस्जिदें आबाद हों, ये अलामतें हैं। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी ये अलामतें पाई जाए, थाईलैंड में भी खुलेआम अजान होती है, जुम्मे के दिन मस्जिदें भरी भी होती हैं, लेकिन वो इस्लामी मुल्क नहीं बन जाएगा। तो पता ये चलता है कि अलामत में और डेफिनेशन में जब टकराव होता है तो तरजीह किसको दी जाती है? अलामत से धोखा हो सकता है, डेफिनेशन से धोखा नहीं हो सकता। डेफिनेशन हमेशा वो बयान की जाएगी जो ओरिजिनल होगी। समझ आ रही है बात के नहीं आ रही है? और आसान मिसाल, साइंस केमिस्ट्री में लोहे की एक डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है जिसको आयरन कहा जाता है। अलामत क्या है? ऐसे हाथ मारोगे टन की आवाज आएगी, सर पे मारोगे सर फट जाएगा। ये लोहे की अलामतें हैं, लेकिन ये अलामतें हर जगह नहीं होती। लोहा पिघला दिया जाए तो ये कोई भी अलामत नहीं पाई जाएगी। हालांकि लोहे का जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री में, वो सारी की सारी फिर भी उस पर सादिक आ रही होगी। और आसान कर लो, केमिस्ट्री की पेचीदगी में मत जाओ। पानी की डेफिनेशन क्या है भाई? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनता है इज कॉल्ड वाटर, साइंस की जबान में। अलामत क्या है? ऐसे ऐसे लिक्विड होता है, यूं हाथ मारोगे छन छन की आवाज आएगी। लेकिन ये अलामत हर जगह नहीं पाई जाती। पानी को बॉयल करो, भाप बन जाएगा, तो उस भाप में H2O तो होगा, जो डेफिनेशन है वो तो है, लेकिन अलामत क्या हो गई? अबे बोल लो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा? मैं भी तो बोल ही रहा हूं, अलामत खत्म हो गई। लेकिन अलामत खत्म होने से क्या वो पानी पानी नहीं रहा? फिर भी पानी है वो। जिसको आपसे मोहब्बत है, इसकी डेफिनेशन क्या है? मोहब्बत है वो आपका हुकूक अदा करे, आपके आराम का ख्याल रखे, आपको तकलीफ, मियां बीवी में मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत है या नहीं इसकी कुछ अलामतें होती हैं, लेकिन उन अलामतों से बाज़ धोखा भी होता है। मिसाल के तौर पर अलामत ये होती है कि कभी लड़ते नहीं है, लेकिन क्या मतलब अगर कभी लड़ रहे हैं तो मोहब्बत नहीं है? हो सकता है मोहब्बत की वजह से लड़ रहे हो, क्या ख्याल है? तो इससे एक बात मेरा ख्याल है समझ में आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से कि तहजीब याफ्ता इंसान, मुहज़्ज़ब इंसान, इसकी भी एक डेफिनेशन है और कुछ अलामतें हैं। बाज दफा सिर्फ अलामतें रह जाती है, अंदर से तहजीब उस पर सादिक ही नहीं आ रही होती। तो ये जो नाम नेहाद लिबरल्स दुनिया में पाए जाते हैं, तरक्की याफ्ता कौमें जो दुनिया में पाई जाती हैं, इनमें तहजीब याफ्ता लोगों की अलामतें पाई जाती हैं। तहजीब की तारीफ इन पे सादिक नहीं आती है। अब समझ में आई ये बात? अलामतें पाई जाती, जो भी मुहज़्ज़ब इंसान होता है गेटअप भी अच्छा होता है, बात करने की तमीज होती है, उसको तमीज से बात करता है, खूब अदा करता है,
अंदर से तहजीब याफ्ता है या नहीं है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। अंदर से तहजीब का ताल्लुक सबसे पहले दिल से है। दिल में क्या है? देखो, आप अपने कस्टमर से बहुत अच्छे अखलाक से बात करते हो, तहजीब याफ्ता शख्स की अलामत पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही? बोलो ना। लेकिन ये आप अच्छे अखलाक से बात कर रहे हो लालच की वजह से। अगर बिलफर्ज हर आदमी कस्टमर से लालच की वजह से बात नहीं करता, बाज दफा होता ही वो अच्छे अखलाक का है, लेकिन लालच की वजह से कर रहे हो कि यार किसी तरह ये दोबारा मेरे पास ही आए और मेरे साथ जो मेरे दोस्त की दुकान है वहां से कभी भी कुछ ना खरीदे, ये जज्बा है आपके दिल में। आप गड़े जा रहे हो उसके पांव, सर सर करके बात कर रहे हो उससे, हालांकि उसका लेवल आपके लेवल से बहुत छोटा है, लेकिन आपकी नीयत ये है कि मेरे जो पड़ोस में मेरे दोस्त की दुकान है, मैं इतने अच्छे अखलाक से कस्टमर से पेश आऊं कि मेरे दोस्त की दुकान का बेड़ा गर्क हो जाए, सब लोग इधर ही आए। अब आप तहजीब याफ्ता हो गए हैं, अच्छे इंसान हो गए आप, अलामत तो पाई जा रही है तमीज से बात। क्या ख्याल है भाई? मैं अक्सर एयर होस्टेस की मिसाल देता हूँ। एयर होस्टेस कितने अच्छे अखलाक से बात करती है, जिन्होंने जहाज में सफर किया उनको पता हो। अलामत तो पाई जा रही है, अलामतें पाई जा रही, लेकिन क्या दिल में भी उसके ये जज्बा है कि लोगों से अच्छे अखलाक से बात करना है? या कंपनी की रोकड़े की वजह से वो ये कर रही है, पैसे मिलते हैं? इसका पता जब चलेगा जब अपनी अम्मा से इससे भी ज्यादा अच्छे अखलाक से बात करें। क्या ख्याल है भाई? कस्टमर जो जहाज में जो मुसाफिर बैठे हैं वो एयर होस्टेस के मामू लगते हैं, फुप्पा लगते हैं, खालू लगते हैं, क्या लगते हैं, या बाप लगते हैं? वो कुछ भी नहीं लगते। जो कुछ भी नहीं लगते हैं उनसे बहुत अच्छे अखलाक से बात। और जिस माँ ने तकलीफ से जना, दिन रात उसके लिए एक कर दिया, उससे अगर वो बात करे 3 गुना ज्यादा अच्छे अखलाक से, यानी जहाजों के मुसाफिर से जित मीठे लहजे में बात कर रही है तो उस मिठास को 3 से ज़रब दे। हदीस में आता है ना, माँ का हक हुस्ने अखलाक में बाप से 3 गुना ज्यादा है, आता है ना हदीस में। तो उससे 3 गुना ज्यादा मिठास से बात करे तो हम कहेंगे वाकई ये दिल से क्या है, अच्छी है। लेकिन अम्मा से बात करने का टाइम ही नहीं है। अम्मा के पास, सारी एयर होस्टेस ऐसी नहीं होती, बहुत सी अच्छी होती है भाई, मैं तो एक मिसाल से बात समझा रहा हूँ। बात ऐसी है जो अपनी माँ को ज्यादा वैल्यू देती है। अम्मा से बात करने का टाइम नहीं है, अम्मा की बात में ईंट का जवाब पत्थर से। तो हम जहाज में मुसाफिरों से उसके अखलाक को देख के ये कहेंगे कि तहजीब याफ्ता खवातीन की अलामत तो पाई जा रही है, हकीकत में है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है। ये फैसला मजहब करेगा, खुदा करेगा। मजहब कह रहे हैं मेरे क्राइटेरिया पे उतरते हो तो मैं मानूंगा, नहीं उतरते तो लोगों के कहने से कुछ भी नहीं होता। आपको पता है बाज दफा बद अखलाकी तहजीब याफ्ता होने की अलामत होती है, गुस्से की बात पे, गैरत की बात पे गैरत ना आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छे अखलाक का कौन हो सकता है? लेकिन कभी कभार आपको भी गुस्सा आता था और गुस्से में आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो जाया करता था। इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत के भी कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। आपके महबूब को कोई तंग करे और आपको गजब ना आए तो ये बदतहजीबी होने की अलामत है। आपके बाप को कोई तंग कर रहा है, माँ को तंग कर रहा है, औलाद को तंग कर रहा है, अब वो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फिक्र नहीं हो रही, कोई पेशानी पे लकीरें नहीं आ रही, खुदा की नाफरमानी सुबह शाम देख रहे हो, पेशानी पे लकीर नहीं आती। हालांकि पेशानी पे लकीरें आना बज़ाहिर तो बदतहजीब लोगों की अलामत होती है। हर वक्त जो नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं, खुश अखलाक होते हैं, बद अखलाक होते हैं। अब आपने किसी को देख लिया गुस्सा में बैठा कर रहा है, आपने कहा तो बदतहजीब आदमी, ना जल्दी फैसला मत करो। हो सकता है गुस्सा तहजीब याफ्ता होने की वजह से आया हो, गैरत की वजह से आया हो। जब इंसान में गैरत खत्म हो जाती है ना, तो उसको सही बात पे भी गुस्सा आना खत्म हो जाता है, सही बात पे भी गुस्सा खत्म हो जाता है उसको। तो ये मैंने इतनी सारी मिसालें आपके सामने मेरे भाई इसलिए रखी हैं। आप भी कह रहे होगे मुफ्ती साहब पता नहीं कौन सा टॉपिक लेके बैठ गए हो। ये मैं आपको ये समझा रहा हूं कि खुदा के लिए दुनिया के धोखे में मत आओ। ये जमाना मीडिया का है, प्रोपेगंडे का है, तकल्लुफात की दुनिया। ये जो जितना शोबाजी करेगा तकल्लुफात की दुनिया में लेके जाएगा, गेटअप शरीफों वाला बनाएगा। जो गेटअप गरीबों वाला बनाएगा वो गरीब लगेगा देखने में, जो शरीफों वाला बनाएगा वो शरीफ लगेगा देखने में। गेटअप पे दुनिया मर रही है ना। बहुत से मालदार गेटअप गरीबों वाला लेके घूमते, लोग कहते हैं हाय 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 बेचारा सादा कितना है। सादा नहीं, आपको उल्लू बना रहा है वो। आपको क्या बना रहा है? उल्लू, ताकि आप चंदा देते रहो उसको। समझो कितना नेक है बेचारे का भाई, वो उल्लू बना रहा है। जैसे सब रहते हैं ऐसे रहो ना। मैं यहाँ धोती बनियान पहन के आ जाऊं जुम्मे का बयान करने के लिए, या नाड़ा ऐसे करके लटक रहा हो, कपड़े इस्त्री ना हो,
मैले कपड़े पहने हुए हो, आप कहें मुफ्ती। जो अकीदतमंद है ना वो कहेंगे हाय मुफ्ती साहब क्या सादगी है, परवाह ही नहीं लोगों की, परवाह ही नहीं, कौन क्या कहता है, ऐसा होना चाहिए मौलवी। ना ना ना, जिसको बिल्कुल ही परवाह ना हो ना लोग क्या कहेंगे, सही बात में भी परवाह ना हो, वो उसका मतलब वो ऊपर से क्या है, पागल है वो। दामाद तो कोई नहीं चाहता ऐसा हो कि वो बिल्कुल सीधा, हम रिश्ता लेने के लिए जाएं और धोती बनियान में आगे बैठ जाए। वहां तो चाहते हैं भाई बड़ा तमीज का आदमी हो, क्या मतलब सोसाइटी के हिसाब से अपने आप को अपडेट रखा हुआ उसने। हाँ, बहुत ज्यादा तकल्लुफ भी ना हो। कुल्लु शैइन खरजा अन हद्दिही रजा इला जिद्दिही, एक अरबी का मकूला है बड़ा खानदानी। हर वो चीज जो लिमिट क्रॉस करती है ना वो अपनी जिद की तरफ, अपोजिट की तरफ आ जाती है। मिसाल के तौर पर तवाज़ो अच्छी चीज है, हद से ज्यादा तवाज़ो ये तकब्बुर है, ये शोबाजी है। तवाज़ो अच्छी चीज है कि नहीं है, आजिज़ी इनकी सारी, लेकिन हद से ज्यादा आजिज़ी का मतलब शो मार रहा है कम वक्त, लोगों की तारीफ का भूखा है ये, तभी इतना झुक रहा है, इतना बड़ा जा रहा है। लोग कहें कि माशाल्लाह हजरत जी की आज तवाज़ो देख के हैरान हो गया मैं। शोबाजी है, खुद पसंदी है, चाह रहे हैं लोग मेरी तारीफें करें, ये तवाज़ो नहीं है, शो है। नॉर्मल रहो जैसे सारी दुनिया रहती है। इखलास जब हद से ज्यादा बढ़ जाए समझ लो कि इखलास नहीं है, ये रिया है। सही है ना, ये रिया है। इतना नेक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई। वो मैंने बताया था ना, एक मौलवी साहब टीवी चैनल पे आए, किसी ने बताया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ और बीवी की लड़ाई होती थी तो मैंने माँ को पता नहीं कहीं ईदी सेंटर जमा करा दिया, वहां वो मर गई। तो वो मौलवी साहब टीवी पे माँ की ये खबर सुन के जो रोए हैं, शुरू में तो हमको भी थोड़ा सा आया रोना, उसके बाद एंकर को ऐसा लग रहा था कि हंसी आ रही है, लेकिन एंकर हंसी रोक रहा है और एंकर उससे बज़बान हाल कह रहा था चुप कर जा वरना मेरी हंसी निकल जाएगी। बहुत मुश्किल से कैमरे के सामने में हंसी रोक के बैठा हुआ। अबे अपनी माँ पे इतना नहीं कोई रो रहा होता, दूसरे की माँ पे तू टीवी में बैठ के इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, हाय हाय माँ 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 करते जा रहा है, बस कर दे, बस कर दे। लेकिन टीवी पे चलता ये नाटक ही है, ड्रामे ज्यादा चलेंगे टीवी पे, टीवी से मुराद मीडिया पे। ऐसे वाकयात देखने के बाद ना किसी के जनाजे पे कोई बहुत ज्यादा रो रहा हो ना, किसी के कत्ल पे, तो मुझे शक होने लगता है इसी ने ना मारा हो कहीं। मकतूल के जनाजे पे जो बहुत ज्यादा रो रहा है ना, मैं नहीं कह रहा वो कातिल है, किसी बेगुनाह पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन शक होने लगता है इसी ने मारा है, क्योंकि कुल्लु शैइन खरजा अन हद्दिही रजा इला जिद्दिही। ये जो इतना एक्साइटेड हो रहा है वो मरा जा रहा है भाई, ये इतनी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत की अपोजिट है, नफरत है, मारा इसी ने है। शक होने लगता है इंसान को, तू इतना क्यों रो रहा है। बचपन के कुछ वाकयात याद रह जाते हैं। हमारे मोहल्ले में खान साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े अच्छे मौक़र शख्सियत थे। उनके पोते नवासे अब हैं, ये बयान सुनेंगे तो उम्मीद है इसकी तस्दीक करेंगे या भूल गए होंगे। उनकी सास का इंतकाल हो गया तो एक साहब आए ताज़ियत के लिए, बहुत ज्यादा गड़े जा रहे हैं, बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी सास को, बहुत ज्यादा। जब ज्यादा किया ना उन्होंने, खान साहब ने कहा तेरी क्या लगती थी जो तू इतना ज्यादा अफसोस हो रहा है, बस एक दफा ताज़ियत कर ली जी, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनका। तू गड़ाई आ रहा है जमीन में कमबख्त। अब मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है, वो थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने बोला तेरी क्या लगती थी। कुछ लोग होते हैं सीधे, वो रखते नहीं है, वो फौरन पार्सल कर देते हैं। इससे सामने वाले की इसलाह बर वक्त हो जाती है, बेइज्जती तो होती है लेकिन वो आइंदा के लिए बड़ी बेइज्जतियों से बच जाता है। ऐसे ही कोई गरीबों वाले ड्रेस में घूम रहा हो ना, पैसा अल्लाह ने दिया, उसको बोला करो कि तेरे पास पैसे नहीं है पैंट पहनने के, ला मैं ला देता हूँ तेरे को ज़कात में, तो अच्छी सी पैंट लेके दे देता हूँ तेरे को लुंडा मार्केट से ज़कात की, वही पहन ले, लेकिन कपड़े अच्छे पहन के घूमा कर। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जो ऐसे टोपी ड्रामे कर रहे होते हैं ना, गेटअप, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, नबी ने फरमाया अल्लाह चाहते हैं जो पैसा अल्लाह ने दिया है तुम्हारे लिबास को शाख से झलकना चाहिए। वो लोग कहते हैं हमारे नबी के कपड़े पेवनज़दा थे, भाई नबी ने तो पैसा रखा ही नहीं है, एक दिरहम एक रुपया नहीं रखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या तो आप भी नहीं रखो ना, इतना बड़ा ज़र्फ पैदा करो। हमारे नबी के पास सुबह आया, शाम से पहले सदका, खाना नहीं है शाम को, कोई बात नहीं, भूखे सो जाएंगे, बगैर खाए सो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो इन लोगों का इतना बड़ा ज़र्फ है, पैसा रखा होता है बैंकों में, सोना रखा होता है लॉकर में, और ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं जैसे बेचारों ने कई वक्त मुंह ऐसा बनाया हुआ होता है, कई वक्त का फाका है। तो नबी की सारी हदीसों को लिया जाएगा ना। आपने अपने लिए गुर्बत को पसंद किया, पेवनज़दा कपड़े पहने, क्यों पहने, इसलिए कि पैसे ही नहीं रखे। लेकिन जिस सहाबी के पास पैसा है उनको मना किया, जब है तो नजर आना चाहिए, जब है तो लिबास से नजर आना चाहिए। तो कुल्लु शैइन खरजा अन हद्दिही रजा इला जिद्दिही, हर चीज जब एतदाल से बढ़ती है ना, तो मैं वो तवाज़ो की मिसाल दे रहा था कि बाज लोगों में बहुत ज्यादा खाकसार, जब अल्लाह माफ फरमाए मिसालें बहुत सारी जहन में आना शुरू हो जाती हैं।
तो नॉर्मल रहना चाहिए जैसे सारी दुनिया के सारे इंसान रहते हैं। बास पीरों को मैंने बिगड़ता हुआ देखा है, हमारे ही सिलसिले के अच्छे भले होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखा रहे होते हैं, मुरीदों का हल्का बढ़ता है तो अपनी औकात भूल जाते हैं। सबसे पहले जो खराबी आती है ना किसी पीरो मुर्शिद में, मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा जो 2 नंबर हैं, 1 नंबर पीरों की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात? जो बुजुर्गान दीन, जो मशाइख हैं, बड़े लोगों को तो हम बात नहीं कर सकते, हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, सबसे पहली खराबी किसी पीरो मुर्शिद में जो किसी महल्ले में लोगों को बैत करना शुरू कर दे और सही हक परस्त हो, सबसे पहली खराबी पता है क्या आती है? अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम को 2 टके का समझना शुरू कर देता है। वो ना उसके मुरीदीन अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम को कोई इज्जत देते हैं, ना वो खुद देता है। उनका ख्याल होता है तो बेकार है, इसको क्या अल्लाह अल्लाह का पता, इसको क्या पता, हमारे हजरत जी हैं पहुंचे हुए। सबसे पहले किसको महल्ले के इमाम की उसकी नजर में 2 टके की हैसियत नहीं होती, हालांकि 20 साल से उसके पीछे उसके मुरीद नमाज पढ़ रहे होंगे। दूसरे नंबर पे अपने बाप की 2 टके की हैसियत, बोलो बाप को छोड़ के पीर को बाप बना लेते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह को हकीमुल उम्मा ऐसा ही नहीं कहा जाता, फरमाते थे कि जना किसी ने हो किसी और के गए। जिस बाप के घर में पैदा हुए, जिसने दिन रात एक करके तुम्हें पाला और उसकी वजह से तुम्हें इस्लाम मिला है, उसको बिल्कुल जिंदगी से नजरअंदाज, हर वक्त पीर साहब के चरणों में बैठे रहेंगे। तो ये 2 खराबियां आती हैं और फिर इमाम के कीड़े निकालना शुरू। हमारे हजरत तो ऐसे हैं, मस्जिद के इमाम तो ऐसा नहीं, हमारे हजरत तो ऐसे हैं, मस्जिद के इमाम में तो ये खराबी, हमारे हजरत तो ऐसे हैं, मस्जिद के इमाम में ये खराबी। फिर एक धड़ा बन जाता है और थोड़े दिनों में वो धड़ा एक फिरके की शक्ल में तब्दील हो जाता है। अल्लाह का कितना बड़ा फजल हुआ, खुदा की कसम मेरे तो ऐसे अमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे जो पीर दे दिए ना, बड़े खानदानी दे दिए। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, ऐसा खानदानी पीर अल्लाह ने मुझे दिया है। फिर उनके नाइब हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, कैसे ब्रॉड माइंडेड पीर थे। हम जब हजरत से बैत हुए, हजरत का लिबास अलग, हमारा गेटअप बोलो अलग। हजरत ने नहीं कहा जैसे कपड़े मैं पहन रहा हूं वैसे ही कपड़े तुम पहनो, जैसी टोपी मैं पहनता हूं वैसी टोपी तुम पहनो, जैसी पगड़ी मैं पहनता हूं वैसी पगड़ी, बोलो अबे बोल लो ना, क्या जा रहा है यार। वैसी पहनो का लफ्ज आखिर में छोड़ दूंगा तो खाली पहनो का लफ्ज बोल दो। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का सिलसिला मैं बता दूं, वो खलीफा थे हजरत मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह के, जिनके खलीफा हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला थे। अल्लाह इन दोनों बुजुर्गों की कब्रों को नूर से भर दे। तो अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। उनकी आप सवाने पढ़ो, आप रोते रहोगे उनकी सवाने पढ़ के। ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ने इस उम्मत में पैदा किए। और मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी रहमहुल्लाह मुजाज़े बैत थे, खलीफा थे हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला के। समझ में आ रही बात की नहीं है? तो हमारे हजरत का जो सिलसिला था तसव्वुफ में वो छोटा नहीं था और मेरे शेख को 4 सिलसिलों में बैत की इजाजत मिली हुई थी। तसव्वुफ के 4 सिलसिले हैं, कादरिया, चिश्तिया, सोहरावर्दिया और नक्शबंदिया, 4 सिलसिले में बैत करते थे। और हजरत ने हदीस पढ़ी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह ताला से। समझ में आ रही है बात? मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दर्स रोज़ा रसूल के करीब हुआ करते थे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में हजरत मौलाना हुसैन मदनी रहमहुल्लाह ताला दरस हदीस पढ़ाया करते थे। पूरी दुनिया से लोग मस्जिद नबी में आते थे आपका दर्स सुनने के लिए। बदलुल मजहूद जो अबू दाऊद की शरह है ना, मौलाना जकरिया रहमहुल्लाह ताला ने रोज़ा रसूल के सामने बैठ के लिखी है। वो आज अरबी में शरह अरब सऊदी अरब की लाइब्रेरी में भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है। तो हदीस में इतना बड़ा सिलसिला। और फतवे का काम किससे सीखा? मुफ्ती थे ना हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह ताला, जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान, जिनके दोनों बेटे हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, हजरत मुफ्ती तक़ी उस्मानी हफिज़हुमुल्लाह ताला दामत बरकातुहुमुल आलिया। तो इतनी बड़ी सनत, कितना इल्म अल्लाह ने दिया। हजरत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, हजरत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, ये हमारे हजरत की कस्टडी में कई साल रहे हैं और 7-8 साल मुसलसल पढ़ा है। तो जब शागिर्द इतने बड़े हैं, आप अंदाजा लगा लो उस्ताद कितना बड़ा होगा। तो मेरे जैसे नालायक को अल्लाह ने 18 साल की उम्र में ऐसे बुजुर्ग के कदमों में बैठने की तौफीक नसीब फरमा दी। कितने बड़े आदमी थे वो, लेकिन हजरत ने कोई धड़ेबंदी नहीं की। जैसे कपड़े मैं पहन रहा हूं ऐसे पहनो, जैसी पगड़ी मैं पहन रहा हूं ऐसी पहनो, जो मेरी राय है उसी को फॉलो करना है हर कीमत पे। ना ना ना, ऐसा नहीं है। ऐसा ज़र्फ बड़ा था हजरत अपने शागिर्दों से, जो मुफ्ती थे। हर आदमी को इजाजत नहीं है जो मुफ्ती बन चुके थे। भाई मेरी राय से अगर आपको इख्तलाफ हो
तो आप जब इंडिविजुअली फतवा दें तो अपनी राय नकल कर दें उसमें। हाँ, इदारे का फतवा तो वही होगा जो बड़े की राय है, लेकिन आपको इजाजत है, आप अपनी राय बता सकते हैं अवाम में, कोई हर्ज नहीं है इसमें। वो फरमाया करते थे कि जब आप किसी से बैत हो जाओ तो रहना ऐसे ही है जैसे सारे मुसलमान रहते हैं, घुल मिल के सब। ऐसा सेटअप या ऐसा गेटअप नहीं बनाना कि देखने में लगे कि ये एक नया धड़ा बन चुका है। समझ में आ रही है बात? ये क्या बन चुका है? एक नया धड़ा। आज किसी पीर से बैत हो जाओ तो एक अजीब ही दुनिया में खो जाता है, बाकी सारे बेवकूफ लगने लगते हैं उसको।